नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। इस समय मौजूद हूँ बसपा के मॉल एवेन्यू कार्यालय में। यहाँ पर आज बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक को 2027 के चुनाव को लेकर बड़ा गेम चेंजर बताया जा रहा है। इस बैठक में जो आज हमें चीज़ें देखने को मिली हैं वो चीज़ें भी बहुत अलग हैं। वो चीज़ें पुरानी चीज़ें नहीं है जो आमतौर पर बसपा की बैठक में होती थी। बैठक में एक नया लुक देखने को मिला है। बसपा के जो नेता हैं वो टोपी लगाए बैठे हैं और जो मुस्लिम नेता है उनको आगे पहली कतार में बिठाया गया है। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है 2027 के चुनाव को लेकर। एक और जहां जो मुस्लिम वर्ग है वो बिहार में अपनी लीडरशिप को लेकर सवाल उठा रहा है। वो आरजेडी से पूछ रहा है कि जब 3% वाले मल्लाह समाज के वीआईपी वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है तो ऐसे में मुस्लिम समाज क्या करेगा। बीएसपी ने आज इस बैठक से एक जो नई मुस्लिम लीडरशिप उत्तर प्रदेश में बनाने की शुरुआत की है ये बताया जा रहा है, क्योंकि आगे मुस्लिम समाज के नेताओं को बिठाया गया। सुपर 82 या सुपर 100 के आसपास जो मुस्लिम नेता थे उनको यहाँ पर बुलाया गया। मुस्लिम भाईचारा की ये बैठक थी। उसके अलावा तमाम पदाधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया। आकाश आनंद इस बैठक में मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। हाल ही में जिस तरीके से डुमरियागंज के जो पूर्व विधायक थे बीजेपी के, उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को लेकर जो ट्वीट किया और बहन जी ने उस ट्वीट पर जवाब देते हुए उस वीडियो पर सवाल पूछते हुए तंज कसा और सरकार से ये सवाल पूछा कि मुस्लिम महिलाओं को लेकर कि ये जिस प्रकार की नफरती टिप्पणी की जा रही है, उन्होंने जो ट्वीट लिखा मुस्लिम महिलाओं, वो अपने आप में शब्द जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल शब्द थे। ऐसे में जो उत्तर प्रदेश की मुस्लिम सियासत है, हालांकि पूरे देश की जो मुस्लिम सियासत है वो इस समय कई प्रकार के सवाल उन दलों से पूछ रही है जिनको वोट करते आती है। ऐसे में बीएसपी जब मुस्लिम नेताओं को एक वरीयता दे रही है, आगे लेकर आ रही है और एक नई मुस्लिम लीडरशिप तैयार करने की कोशिश कर रही है, जाहिर सी बात है कि 27 के चुनाव में एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। इसके अलावा जो संगठन के आज लोग बुलाए गए हैं, इसकी मैं आपको बता दूं कि इसमें मंडल के लोग हैं, इसमें जिलाध्यक्ष बुलाए गए हैं, इसमें सुपर 82 नेता बुलाए गए हैं जो टॉप मुस्लिम नेता हैं। यानी कि ये कह लीजिए कि एक और जहाँ तमाम अन्य जो दल हैं वो मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं, वहाँ बहन जी ने उत्तर प्रदेश में आज एक नई मुस्लिम लीडरशिप को बनाकर एक नई कवायद शुरू की है। अब देखना यह है कि क्या ये जो बीएसपी ने ये कवायद शुरू की है मुस्लिम लीडरशिप को लेकर, मुस्लिम भाईचारा को लेकर, ये क्या 2027 के चुनाव में एक बड़ा इंपैक्ट कर सकती है। जिस तरीके से हम भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति देखते हैं, जिस तरीके से हम योगी आदित्यनाथ के बयान देखते हैं, हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति देखते हैं, नाम बदलने वाली राजनीति देखते हैं, उस पर पीडीए की सियासत भारी पड़ती हुई नजर नहीं आती। इस बात का अंदाजा इस तरीके से लगाया जाता है कि अखिलेश यादव अपने पीडीए में मुसलमान को अल्पसंख्यक कहते हैं और मुस्लिम शब्द को लेकर एक ट्वीट तक नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जो बहन जी की ये मुस्लिम भाईचारा कमेटी है, क्या ये योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व और सांप्रदायिकता की जो राजनीति है उसको एक मुंहतोड़ जवाब है, उसको एक करारा जवाब है। और जब ये इतना बड़ा मैसेज यहाँ से यूपी की सियासत में जाएगा, जाहिर तौर पर एक चीज़ जो है वो मुस्लिम वोटर पूछेगा, एक मुस्लिम मतदाता पूछेगा कि आखिर जो सेकुलर दल है, ऐसे में जो सेकुलर दल हैं जो मुस्लिम लीडरशिप को पीछे हटा रहे हैं, हम मुस्लिम लीडरशिप को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको लेकर तमाम चीज़ें बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जो तत्कालीन सरकार 2017 के बाद से जो सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही है उस पर ये सियासत जो है वो हावी पड़ सकती है, उस पर ये सियासत जो है वो भारी पड़ सकती है। बहन जी का जो मुस्लिम भाईचारा 2007 में जिस तरीके से ये कामयाब हुआ था, सत्ता में बसपा आई थी, क्या उसी कवायद पर फिर से बसपा सत्ता में आने जा रही है। इस बैठक को लेकर और अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा। बाकी इस बैठक को लेकर आपकी जो राय है, आपके जो सवाल हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।